સેવન ડે સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીની હત્યાના બનાવ બાદ હવે સેવન ડે સ્કૂલના પૂર્વ શિક્ષકે શાળા પર ગંભીર આક્ષેપ કર્યા છે। સેવન ડે સ્કૂલમાં 2023 સુધી શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતા ફ્રાન્સિસે શાળા પર આક્ષેપ કરતા કહ્યું કે શાળામાં ગુજરાત રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રાલયના અભ્યાસક્રમને બદલે શાળા પોતાના ખાનગી પ્રકાશનના પુસ્તકો બાળકોને ભણાવતા હતા। બાળકોને બાઇબલના અલગ અલગ પાઠ અને પ્રસંગ ભણાવવામાં આવતા હોવાનું પૂર્વ શિક્ષકે જણાવ્યું છે। સાથે તેમણે કહ્યું કે ધોરણ 9, 10 અને ધોરણ 3માં ખ્રિસ્તી ધર્મ વિશેનું જ્ઞાન બાળકોને આપવામાં આવતું હતું। પૂર્વ શિક્ષકે ફરિયાદ કરી છે કે શાળામાં યોગ્ય લાયકાત વગરના શિક્ષકોને પણ રાખવામાં આવતા। સેવન્થ ડે સ્કૂલ પર ફરી એક વખત ગંભીર આક્ષેપો લાગ્યા છે। પૂર્વ શિક્ષક દ્વારા કેટલાક પુરાવાઓ સાથે સેવન ડે સ્કૂલમાં આખરે વિદ્યાર્થીઓને કયા પ્રકારનું ભણતર આપવામાં આવતું હતું તે મામલે ગંભીર આક્ષેપો લાગ્યા છે। પૂર્વ શિક્ષક फ्रांसिस अपनी साथे है। किस प्रकार से बच्चों को क्या पढ़ाया जाता था, आपके पास क्या जो भी प्रूफ है? 2019 से 23 तक मैं सेवन्थ डे एडवेंटिस्ट निकोल ब्रांच इस स्कूल में मैं काम करता था, मेरी एम्प्लॉयमेंट थी। तो उस समय मैं मॉरल सब्जेक्ट पढ़ाता था कि ये टाइम टेबल है जिसमें मॉरल भी लिखा है और ये सारी टेक्स्ट बुक है जिसमें मैं पढ़ाता था। स्टैंडर्ड 9th है, स्टैंडर्ड 10th और 3rd। तो ये जो टेक्स्ट बुक है ये बाइबल रिलेटेड है और ये टेक्स्ट बुक्स में मैं बच्चों को पढ़ाता था। तो ये पब्लिकेशन प्राइवेट पब्लिकेशन है, ये गुजरात सरकार एजुकेशन मिनिस्ट्री का सिलेबस नहीं है, ये इनका सेवन्थ डे एडवेंटिस्ट का प्राइवेट पब्लिकेशन है और ये बच्चों को मैं पढ़ाता था 2019 से तो 2023 तक। कौन से स्टैंडर्ड में ये बाइबल के अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग कोर्स में लिया गया था? ये मैं स्टैंडर्ड 10th, स्टैंडर्ड 9th और स्टैंडर्ड 3rd इस क्लासेस में मैं ये मॉरल टेक्स्ट बुक जो तो बाइबल से रिलेटेड स्टोरी थी वो मैं पढ़ाता था। हालांकि ये गुजरात गवर्नमेंट का जो एजुकेशन बोर्ड है उसमें ये सब्जेक्ट में नहीं था। नहीं, ये गुजरात बोर्ड एजुकेशन मिनिस्ट्री में ये सब्जेक्ट नहीं था, ये इनका प्राइवेट पब्लिकेशन है। ये प्राइवेटली गुजरात एजुकेशन मिनिस्ट्री के अलावा ये प्राइवेटली पढ़ाता था। मैं हर एक स्टैंडर्ड में आ रहा था। हाँ, हर एक स्टैंडर्ड में आ रहा था, लेकिन मैं 9, 10th और 8 को पढ़ाता था मॉरल, जिसमें बाइबल के रिलेटेड स्टोरीज थे। 2019 से 23 तक मैं सेवन्थ डे एडवेंटिस्ट निकोल स्कूल में था, मैं एज अ टीचर काम करता था। तो 2019 से 23 तक ये पढ़ाया जाता था, लेकिन अभी मैं ये जो सारे इलीगल एक्टिविटीज़ स्कूल की जो चलती है ये समाज के फोकस में लाता हूँ मैं, तो मुझे उन लोग ने टर्मिनेट कर दिया है। तो अभी पता नहीं है उन लोग पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे। और दूसरे जो स्कूल्स है सेवन डे के अहमदाबाद और अहमदाबाद के सिवा अलावा दूसरे भी है, तो वहाँ पर ऐसे सिलेबस होंगे, आपको डाउट लग रहा है? मुझे डाउट है, लेकिन अभी शायद से अभी स्कूल ने शायद वो ये मॉरल जो बुक है ये शायद अभी कम कर दिया पढ़ाना, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाया, तो पढ़ाना अभी फ़िलहाल बंद कर दिया। अभी मुझे भी नहीं पता है कि ये सिलेबस चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि मुझे टर्मिनेट कर दिया है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि स्कूल में अभी भी ये मॉरल सिलेबस चल रहा है या नहीं चल रहा है। आपने जो भी इलीगल एक्टिविटी चलती थी स्कूल में किस किस प्रकार की चलती थी और उसको लेके कहाँ पर कंप्लेंट की? इलीगल एक्टिविटीज़ जो स्कूल में चलती थी, जैसी नॉन डेट बेड टीचर्स अपॉइंट करना डीओ साहब का लेटर होते हुए भी। सेकेंड थिंग, इन लोग पेरेंट्स से डोनेशन कलेक्ट करते थे, पेरेंट को कोई रिसीट नहीं दिया जाता था। 10-12 साल से संजू भोसले जो प्रिंसिपल था उसने कलेक्ट किया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है ट्रेजरी डिपार्टमेंट में। ये 2 लीगल एक्टिविटीज़ हो गई। और ऐसा एक लीगल एक्टिविटी जो गंभीर रूप से है कि ये संजू भोसले जो प्रिंसिपल था सेवन्थ डे एडवेंटिस्ट निकोल ब्रांच का, उसने एक टीचर को भी मोलेस्ट करने का प्रयत्न किया था। ये भी मुद्दा मैंने उठाया था और ये सारा कंप्लेंट मैंने डीओ साहब को, उतना ही नहीं कि मैं जो अपना गुजरात का एजुकेशन मिनिस्टर है प्रफुल्ल भाई पानशरिया, उनको भी मैंने सारा लिखित कंप्लेंट प्रूफ के साथ मैंने उनके ऑफिस में जाके सही सिक्का रिसीव करके लेके आया था, लेकिन सरकार ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है।
ટૂંકમાં કહીએ તો અનેક વખત ફરિયાદો પૂર્વ શિક્ષકો દ્વારા પણ કરવામાં આવી છે, પરંતુ મહત્ત્વની વાત એ છે કે આખરે પગલાં શા માટે નથી લેવાયા તે સૌથી મહત્ત્વની બાબત છે. કેમેરામેન નટવર પરમાર સાથે જિગ્નેશ પટેલ, TV9 અમદાવાદ.